हाँ, ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम चुनिंदा शेयरों को पे बातचीत करते हैं। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस तरीके की रैली देखने को मिल रही है और उसके बाद से सुस्ती देखने को मिल रही है। चलते हैं हर्ष के पास और जानते हैं आज किन शेयरों पे फोकस कर रहे हैं। पहला शेयर कौन सा होगा हर्ष? जी, सन फार्मा की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आप सन फार्मा को देखें तो सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 2180 रुपये प्रति शेयर के भाव का टारगेट दिया और उन्होंने जो है ब्रोकरेज ने जो है 2-3 दवाइयों के खास तौर पर यहाँ पे फोकस किए। सबसे पहले इल्यूमिया की बात करी है इन्होंने और इन्होंने कहा कि देखिए कई कंपनियां जो है यहाँ पे बायोसिमिलर जो है वो आ रही है इसकी दवाई के, लेकिन कोई बड़ा जोखिम कंपनी के लिए नहीं है। यहाँ पे पेटेंट प्रोटेक्शन जो है वो 2031 तक है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी जो है इस दवाई की जो है मांग बनी रहेगी। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे लेक्सेल्वी जो है दूसरी मेडिसिन है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि मरीजों से एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, यहाँ पे इसकी कवरेज बढ़ रही है यहाँ पे और आगे जो है इसकी जो स्थिति है सुरक्षित विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। उसके बाद एक एडवांस स्किन कैंसर की दवाई होती है यहाँ पे अनलॉक्स्ड, ये भी कंपनी जो है इसी पे मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम करती है यहाँ पे। तो उनका कहना है कि इसकी डिसकंटिन्यूएशन जो दर है वो बहुत कम है, यहाँ पे बेहतर सुरक्षा देती है और काफ़ी प्रभावशाली है। तो ये भी जो है स्पेस पे बेहतर विकल्प के तौर पर बढ़ रही है यहाँ पे। और इन्होंने दूसरी चीज़ कही है कि भारत में जो कंपनी का जो बिजनेस ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जो यूएस की तरफ से जो कई तरह की हमने देखी थी स्थितियाँ कि दवाइयों को लेकर, टैरिफ को लेकर, तमाम तरह की चीज़ें, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और खास तौर पे कंपनी जो नए लॉन्च करने वाली है उससे थोड़ा अस्थिरता जो है, अनस्टेबिलिटी हो सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन जो है इनका कहना है कि ऑपरेटिंग लेवरेज मार्जिन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, सिटी की रिपोर्ट यहाँ पर, खरीदारी की सलाह 2180 का टारगेट। प्रदीप सर, सहमत हैं सिटी की इस रिपोर्ट से? सन फार्मा पे आपका व्यू क्या है? बिल्कुल विपुल सर, मैं पॉजिटिव हूँ इसमें और फार्मा को लेके मैं अभी बहुत ही बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि 1818 का अभी का प्राइस है। इसमें एक रेसिस्टेंस है, जैसे ही 1900 के आसपास ये आपको क्रॉस करेंगे, आपको 2180 नहीं उससे भी ऊपर मुझे लगता है कि 2350 2400 का भाव भी आना चाहिए। व्यू थोड़ा लंबा रखिए, 12 से 15 मंथ का व्यू रखिए। करेंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 1650। आप लॉन्ग करके जाइए, आपको 2250 2300 का भाव आते हुए दिखाई देंगे। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है और हमारे मूलचंद जी कह रहे हैं, विपुल सर आपका ये डायलॉग, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, बहुत अच्छा लगता है। अब आप मेरा एक सवाल ले लीजिए, सवाल लेने का समय नहीं है, इसके लिए जाएंगे माफ़ी, डायलॉग आपका पढ़ दिया है सर। चलिए, लेकिन नकली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी, गेल की बात करते हैं और आज 2 से 3 रिपोर्ट्स हैं जो कि तमाम तरीके से पॉजिटिव स्टॉक के ऊपर हैं। यहाँ पे एचएसबीसी की रिपोर्ट है, ये खरीदारी की सलाह दी और उन्होंने 235 रुपये प्रति शेयर के भाव के टारगेट्स दिए। सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो रेगुलेटरी बोर्ड है उसकी तरफ से एक सेटबैक के तौर पे इसको देखा गया और इससे एक दबाव के तौर पे देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर जो है एचएसबीसी कह रहा है कि इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ वन टाइम हिट है और अगर इसमें गिरावट आती भी है तो वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आएगी, लेकिन ये गिरावट जो है बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बना रहे हैं, यहाँ पे एक बाइंग मौका दिख रहा है। इसके अलावा इन्होंने ये जरूर कहा कि गेल जो है वो करीब 30% की मांग कर रहा था यहाँ पे, लेकिन उसको मिला जो है यहाँ पे 12% है, लेकिन यहाँ पर कंपनी की तरफ से कुछ कानूनी आपत्तियां दर्ज की गई हैं। अंतरिम आदेश की समीक्षा की जा रही, हो सकता है कि कुछ अलग चीजें देखने को मिले, लेकिन हाँ ये जरूर कहा इन्होंने कि वित्त वर्ष 2027 तक अगर आप देखिए इस फैसले का असर जो होगा ईपीएस में लगभग 7% और फेयर वैल्यू के अंदर 8% की कमी के तौर पर देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये बात निकल के आई है गेल। रथे सर बताइए जरा, गेल में क्या करना चाहिए? 235 के टारगेट। सर, फ्राइडे के शो में भी ये बात मैंने बोली थी कि इतना नेगेटिव है नहीं जितना नेगेटिव इसको लिया जा रहा है। प्लीज अपनी पोजीशन से एग्जिट मत करिएगा। ये एक इंटरम था, मतलब सारा हमने समझा दिया था। अगर आप समझना चाहें तो फ्राइडे के शो को एक बार देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 235 ऑन कार्ड्स बहुत इजीली दिखता है और मैं समझता हूं गेल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं 235 भी दिखाएगा, 268 भी दिखाएगा, 300 प्लस भी दिखाएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए एक स्लो मूविंग स्टॉक है। अगर पेशेंस हो तो ही इन्वेस्ट करें। धैर्य हो तो बिल्कुल पैसे लगाएं, नहीं है धैर्य तो फिर भाई साहब आपकी मर्जी। और इसके अलावा चलते हैं अगली कंपनी के लिए, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई हुई थी, मिस हो गई है, अभी थोड़ी देर में पढ़ता हूँ, तो तब तक हर्ष से शेयर ले लेते हैं। जी हर्ष। जी, के फिन टेक की बात कर लेते हैं यहाँ पर।
जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 1460 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो प्राइसिंग ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है यहाँ पे, जिसमें म्यूचुअल फंड्स के जरिए जो रेवेन्यू आ रहा है यहाँ पर उसका सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे इशूअर सोल्यूशन जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट्स के जो पार्टिसिपेंट्स है, जो उनका पार्टिसिपेशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर है। अब इन्होंने कहा वित्त वर्ष 2027 के पहले क्वार्टर में जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रोथ जो है कंपनी की वो बढ़ सकती है यहाँ पर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन की जो सही दिशा है वो बिल्कुल सही दिशा में कंपनी आगे बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2026 से लेकर 28 के दौरान जो प्रॉफिट है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से वो 17 से लेकर 19% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अरे ये शेयर मुझसे मिस हो गया, वो कैपिटल मार्केट की थीम और तमाम चीज़ों के चक्कर में उस समय मिस हो गया, और ये अच्छा किया कि कवरेज में आ गया। हमारे आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। प्रदीप सर, क्या करना चाहिए? 1460 के आसपास का टारगेट निकल के आया जेफरीज की तरफ से, आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल बिल्कुल जी, यूनिक थीम पे है। और केफिन टेक टेक्नोलॉजीज जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको डेटा प्रोवाइड का काम करते हैं। एंड केफिन टेक्स एंड कैम्स दोनों का बिजनेस आप देखेंगे बहुत ही यूनिक है। मोनोपोली है केफिन टेक का इंडस्ट्री में। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इतना प्ले हुआ नहीं जितना अदर्स कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हुआ है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, और जिनके पास है एज ए इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। 1660 का भी टारगेट आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको 1700-1800 का भाव भी आते हुए दिखाई देंगे। ऑल टाइम हाई एंड उसके ऊपर टॉप बनाएगा जब तब बेचना है। बाकी बिल्कुल अब बने रहिए स्टॉक के साथ, बिल्कुल बने रहिए यहाँ पर, ये सलाह यहाँ पर निकल के आई है। और नीलम जी की टिप्पणी थी, कह रहे हैं विपुल सर आपकी बातचीत मज़ेदार है, और रचित सर जिस तरह से ठहाके लगाकर हंसते हैं अच्छा लगता है, काश सभी निवेशक भी इसी तरह हंस पाएँ। बिल्कुल मैम, यही हमारी कामना है, इसीलिए हम सब लोग यहाँ बैठते हैं। हाँ जी रचित सर कुछ कह रहे हैं? हाँ, गुरु मंत्र दे देता हूं। आपने निवेशक की बात करी है, मैं भी एक निवेशक हूं। मैं हर मार्केट कंडीशन में क्यों खुश रहता हूं? फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट करिए, भाव ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी पे कॉन्फिडेंस रखिए, मार्केट के मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आज नहीं तो कल पैसा आ जाएगा। भाग के ना पकड़नी है बस, ना पकड़ना है शेयर। ये वाह, कुछ मंत्र हैं, इनको फॉलो करेंगे, खुश रहेंगे, कोई टेंशन पसंद नहीं। रहेंगे। ठीक, बिल्कुल सही बात है। इतने मतलब ऐसी चीज़ें लगाइए ही मत दांव पे ना, जो मतलब बिल्कुल नींद गायब कर दे। थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके जो पूंजी बच रही है उसको सेव करने के लिए लगाते अभी रहेंगे तो नींद फिर। गायब होने की उम्र सिर्फ प्रदीप भाई की है, उनकी होने दीजिए, अपन तो आराम से सुन। हाँ, और क्या। अब इस पर मैं टिप्पणी आपसे जब मिलूंगा तभी करूंगा, है ना। इस पर मैं अभी टिप्पणी करूंगा नहीं। मिलेंगे तो इस बार क्या क्या करेंगे मैं वही सोच रहा हूँ। वही, और जो हमारे दर्शक जुड़ेंगे उनसे भी कह रहे हैं जुड़िएगा जरूर। ये चैट बॉक्स के अंदर रजिस्टर, उस पर क्या नाम है, हमारे जो कमेंट बॉक्स है, हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, कुछ भी खोलेंगे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फटाफट कीजिए और उसके बाद आगे की बातचीत होगी। जी हर्ष जी, लॉरस लैब की बात कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट है, बिकवाली की सलाह दी है इन्होंने, 590 रुपये के यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो अगले कई साल तक कंपनी जो है करीब करीब 1000 करोड़ रुपए जो है वो कैपेक्स में जो है वो योजना बना रही है निवेश करने की। इसके अलावा नए ग्राहक ना जुड़ने की वजह से यहाँ पर जो ऑर्डर बुक है, आप भले ही नए कस्टमर ना जुड़ रहे हैं, उसके बावजूद जो ऑर्डर बुक है उसमें मजबूती जो है वो बनी हुई है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा। कंपनी के अगर CDMO बिजनेस की बात करें, यहाँ पर जो योगदान है जो टोटल है करीब 30% के आसपास है, लेकिन आने वाले 5 सालों में ही 50% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है इसमें। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जो बात करी, यहाँ पे पेप्टिड्स की बात करी, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स काइंड ऑफ होती हैं चीज़ें, और एंटी ड्रग्स कंजेटेबल्स की बात करी है। ये इनका कहना है कि इस सेगमेंट्स में कंपनी जो है अपनी क्षमता को बढ़ा रही है। लॉरस लैब बिकवाली करने की सलाह, अच्छी रैली के बाद अब यहाँ पर सेलिंग करने की सलाह जो है दी जा रही है। अब इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, ये थोड़ा सा द्विचित सवाल है। प्रतीक सर, मतलब मैं हर्ष अभी क्योंकि यहाँ पे हैं, इन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है, ये सारे पॉजिटिव ही बता रहे हैं ना हर्ष। मतलब कैपेक्स हो रहा है, कंपनी ग्रोथ रजिस्टर कर रही है, Basically- आपने टारगेट नेगेटिव दे दिया। इस सिटी कई कबार ना इतना बहुत चक्का कर देते हैं कि एग्जैक्टली सर मतलब जो रिपोर्ट में बात जो थोड़ा लब्बल लबाव निकल के आया, वो कहते हैं कि इसमें पीछे हमने देखा अच्छी तेजी आई, तो ये मान के चलिए कि तेजी हो गई, अब ठंडा ही रहेगी हाँ स्थिति। मतलब जो है ना कुछ कुछ तक कंफ्यूजन सा रहता है कि अगर कंपनी खराब नहीं है। चलिए खैर, अब इस समय की थोड़ी कमी तो रचित सर आप ही के सर बोलिए। मैं समझता हूँ ऐसा ये टारगेट तो मुझे नहीं दिखता। हाँ ये चीज जरूर है, एक अच्छे रनअप के बाद हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए, 924 रुपए तक आपको देखने को मिल जाए, बट 500 लेवल टारगेट्स मुझे नहीं लगता सर अभी आएंगे। मैं सहमति नहीं अभी दर्ज कर पा रहा हूँ।